चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हम लोग ग्राफ रिलेटेड टू मोशन। तो इस चैप्टर में ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। विदाउट ग्राफ आप इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन नहीं कर पाओगे बेटा। तो पेशेंस रखें और आराम से देखते चले, बहुत आसान है। ग्राफ मोशन से रिलेटेड कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास जो ग्राफ होता है ना, वो होता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस वर्सेस, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट दोनों यहां से रख सकते हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। स्पीड और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एंड एक यहाँ नया टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं आपको, जर्क वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं देना बेटा। आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पढ़ चुके हो। ये जर्क 11th में भी ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन इससे आगे कोई ग्राफ होता ही नहीं। जर्क के आगे कुछ नहीं होता। जर्क नाम सुने होंगे कि जर्क लग गया, ये हो गया, ऐसा सुने होंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा जानना इसमें नहीं है। तो जैसे हमें पता है कि बेटा ये डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। स्पीड या वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ट्रिक नुमा हम चले, देखो यहाँ मीटर पर सेकंड, यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका जो एसआई यूनिट हो जाएगा वो जाएगा मीटर पर सेकंड क्यूब। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ये सीखना है बस, मीटर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता था? एक्सेलरेशन क्या होता था? ये सेकंड स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि हमें पता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम, तो आया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, तो रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन को, जो एक्सेलरेशन के रेट में चेंज होगा, जितने से एक्सेलरेशन चेंज होगा, उसे हम यहाँ क्या कहेंगे बेटा? जर्क। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकंड क्यूब हो जाएगा। तो खाली इतना ही आपको जानना है, ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाना है जर्क पे। अभी जर्क को मैंने क्यों लिखा, अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो ये इससे ज्यादा ग्राफ हमारा नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा। देखो अब इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, एक ही ग्राफ में मैं पूरा का पूरा सॉल्व करके रिप्रेजेंट करके बता दे रहा हूँ, खाली ध्यान से पेशेंस रख के देखते चलिए। ये ग्राफ है, ये हमें पता है होता है बेटा ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये क्या होता है? वाई एक्सिस, और ये क्या होता है? एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये होता है हमारा ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। हमेशा टाइम को, हमेशा इस टाइम को आप रिप्रेजेंट कहाँ करोगे? एक्स एक्सिस पर। इस टाइम को हमेशा रिप्रेजेंट कहाँ करेंगे हम? एक्स एक्सिस पर। तो ये हो गया हमारा टाइम। ठीक है, और जो भी कहे, आपसे कहें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, स्पीड या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, तो जर्क तो आपसे पूछने वाला नहीं है। तो जर्क में 9th पे और 11th पे भी दिमाग नहीं जाता, तो पूछेगा आपसे खाली इतना 3 का। अब कहा इसकी स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बताओ, तो कुछ नहीं, यहाँ पर टाइम, तो यहाँ क्या रख दो बेटा? स्पीड। हमेशा एक्स पे टाइम को प्लॉट करना, और जो वर्सेस कहे उसको उठा के कहाँ रख देना? इज दैट क्लियर? ठीक, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो बेटा, कुछ मैं यहाँ लाइन ड्रॉ करूंगा, और जो यहाँ लाइन में ड्रॉ करूंगा या कर्व जो ड्रॉ करूंगा, उससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता ग्राफ में। तो देखें, या तो ऐसा लाइन बना होगा स्ट्रेट, या तो ऐसा लाइन बना होगा, ठीक, या तो ऐसा लाइन बना होगा, या तो ऐसा कर्व बना होगा, या तो ऐसा कर्व होगा। ठीक है बेटा, अब इससे ज्यादा कोई लाइन तो नहीं करता। अभी देखो, मान लो एक लाइन और बना देता हूँ, मान लो यहाँ से
इससे ज़्यादा ग्राफ में आपको कुछ नहीं शो करेगा, एकदम नॉर्मली देखते चलना है आपको। देखिए अब ये बेटा और बड़ा हो सकता है, उसके लिए टेंशन ना लें। 9th में आप पूरा बता दे रहा हूँ, ये और बड़ा ले जा सकते हो, इसको और बड़ा कर सकते हो। अब ये कर्व कहीं भी हो सकता है, चाहे यहाँ से कर्व स्टार्ट हो जाए, चाहे कहीं से भी हो सकता है ये चीज़। बस आपको दिमाग में रखना है कि इससे ज़्यादा किसी ग्राफ पे लाइन या कर्व नहीं बनता, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि सिर्फ किसी ग्राफ में अगर ऐसा दिया हो सर तो इसको क्या कहेंगे, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तो इसको क्या हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला काम हमें आइडेंटिफाई करना, या सर हमारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये दिया है तो इसको क्या जानेंगे, ये जो हमें दे रहा है ये लाइन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो कोई वर्सेस कोई ग्राफ दिया है तो कह रहा है बताओ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसी को हम आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले, फिर इसके बाद कैलकुलेशन को देखेंगे। तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आया होगा आपको। अब हम आगे की बात करते हैं कि आइडेंटिफाई इसको कैसे करेंगे। अब देखिए बेटा बहुत सिंपल सी बात है कि अगर स्ट्रेट लाइन है, ऐसी लाइन है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ठीक याद रखें लाइन अगर हमारी स्ट्रेट है, याद रखेंगे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो वन स्टेप डाउन। अभी ये क्या है मैं बता रहा हूँ, वन स्टेप क्या है डाउन। अगर हमारा लाइन नहीं है, कैसा है हमारे पास कर्व, तो 2 स्टेप नीचे है, कहाँ डाउन। अब इसको दिमाग में आपको रखना है, इससे क्या मतलब सर, आपने लिख तो दिया, इससे क्या मतलब। अब देखिए आइडेंटिफाई करें, क्या वर्सेस क्या कह रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कह रहा है। क्या कह रहा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जितनी भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन वन स्टेप डाउन, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम दिया है, तो यहाँ से अगर एक स्टेप डाउन चलेंगे हम तो हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। बेटा इस सीरीज को आप याद रखें, इस सीरीज को याद रखें, एस टी बी टी ए टी जे टी, एस टी बी टी ए टी जे टी। तो बी टी ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन अगर है तो एक स्टेप नीचे है, मतलब बीटी ग्राफ पे एक स्टेप नीचे है तो हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन। टाइम को छोड़ देना, क्या मिला हमें, एक्सेलरेशन। तो बीटी ग्राफ पे जितनी ये स्ट्रेट लाइन बनी है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सब के सब एक्सेलरेशन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बेटा, एक्सेलरेशन। अब वो कैसे एक्सेलरेशन है वो भी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया कि कोई भी ग्राफ दिया हो उस पर स्ट्रेट लाइन बना हो, एक स्टेप नीचे आ रहा है। मान लीजिए कि ऐसे ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ देता और कहता बताओ ये क्या है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ पे ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है, तो आप क्या कहते हैं, डिस्टेंस यहाँ है, एक स्टेप नीचे आया तो क्या मिला हमें, वेलोसिटी। मतलब ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है बेटा, वेलोसिटी। क्लियर हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा इस एटी ग्राफ पे ये लाइन क्या शो कर रहा है, तो आप क्या बताते हैं, एक स्टेप नीचे आता क्या करें, इस सर जर्क शो कर रहा है। लेकिन अभी मैंने ये नहीं बताया कि स्ट्रेट लाइन बेटा इस स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन में बहुत डिफरेंस है। वो क्या है वो भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, पहले आप आइडेंटिफाई स्टेप बाय स्टेप। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, कैसा भी बना हो, जो ग्राफ होगा 80 होगा, एक स्टेप नीचे होगा तो जर्क मिला, तो सर ये जर्क बता रहा है। एसटी है, स्ट्रेट लाइन है, एसटी ग्राफ एक स्टेप नीचे आया तो सर ये वेलोसिटी बता रहा है। बीटी ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, तो नीचे आएंगे तो क्या बताएगा, ये एक्सेलरेशन। इज दैट क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात। अब बात कर लेते हैं कर्व की, इसकी बात कर लेते हैं बेटा कर्व। तो ये कर्व जो है, कर्व पे क्या कह रहा है, 2 स्टेप नीचे आए, सिंपल सा। जैसे हम वहां 1 स्टेप चले थे, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 स्टेप आएंगे। अब देखिए बीटी ग्राफ है, क्या दिया है कर्व, तो कहाँ चलेंगे हम, 2 स्टेप डाउन। तो जब 2 स्टेप डाउन है तो हमें यहाँ क्या मिला, जर्क। तो मतलब इस बीटी ग्राफ पे, जैसे जर्क तो आपके 9 में पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ तक बता दे रहा हूँ, पूरा आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हो। यहाँ तक नहीं एस टी दे देगा और पूछ देगा कर्व का, तो आप बता सकते हो कि सर ये एक्सेलरेशन है। तो अब देखिए बीटी ग्राफ है, तो बीटी ग्राफ पे जो कर्व बता, 2 कर्व है हमारे पास, 2 कर्व है हमारे पास, जो 2 कर्व है
तो कर्व क्या बताएगा बेटा, जड़। मतलब इस बीटी ग्राफ पे कर्व जो है वो क्या बता रहा है, जड़। अब देखिए अभी मैं कहता कि सर बेटा ये एस टी ग्राफ है और एक कर्व ऐसे बना, बताओ क्या बता रहा है। एस टी ग्राफ में ये कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहते हैं एस टी ग्राफ ये रहा, एस टी ग्राफ 2 स्टेप कर्व लाइन है, 2 स्टेप डाउन लाइन है, एक स्टेप ये दूसरा ये, तो मतलब ये क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन। क्या बता रहा है ये, एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया, क्लियर ना। अब हम बात करते हैं कि ये एक्सेलरेशन, ये जो लाइन दिया है, कई लाइंस दी हैं, कर्व दिया है, 2 टाइप का कर्व दिया है, ये कर्व इसको नोट कर ले पहले, फिर ये कर्व जो है वो क्या बताएगा, ये लाइन। अब देखिए कभी भी ये लाइन जो ओरिजिन से स्टार्ट हो, ये लाइन जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है वो यूनिफॉर्म क्या शो करेगा, ये यूनिफॉर्म। मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, आप नोट कर सकते हैं जैसा मैं बोल रहा हूँ, कॉपी कलम लेके बैठे हैं आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं बोलते जा रहा हूँ। जो ये बता रहा है यूनिफॉर्म, जैसा हमने यूनिफॉर्म मोशन देखा था, यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन ऐसे होता था, आया था ना यूनिफॉर्म मोशन में, तो हम कहते हैं कि सर ये यूनिफॉर्म है, क्यों, क्योंकि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था, तो उसे कहेंगे हम यूनिफॉर्म। तो जो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो रही है इसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। क्या, बीटी पे स्ट्रेट लाइन, बीटी पे स्ट्रेट लाइन, 1 स्टेप डाउन मतलब एक्सेलरेशन बता रहा है, ये चीज तो क्लियर है कि अब ये लाइन भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, तो इस एक्सेलरेशन का क्या मतलब, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। यूनिफॉर्म के साथ क्या ऐड कर दो आप, एक्सेलरेशन। क्लियर, तो ये लाइन क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, ये जो डाउन साइड जा रहा है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन यहाँ भी बन सकती थी, मान लीजिए ये लाइन हो, ये लाइन यहाँ भी बन सकती थी, यहाँ भी बन सकती थी, कहीं भी बन सकती है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ जो हमने कॉलम बनाया हो किस पे। तो ये बताएगा निगेटिव एक्सेलरेशन को, निगेटिव एक्सेलरेशन तो पीटी ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए एक्सेलरेशन कह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन का नाम ना लूँ तो ये कहूँगा निगेटिव है, ये क्या है, यूनिफॉर्म। अगर बीटी ग्राफ पे मैं कहूँ तो कह सकता हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन। ये लाइन हमेशा जो ऐसे आएगी क्या बताएगा बेटा, निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं इसका, ये हो जाएगा कांस्टेंट, ये तो हो गया यूनिफॉर्म, क्या हो गया, यूनिफॉर्म, ये हो गया निगेटिव, और ये हो जाएगा कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब है कि मान लो आप यहाँ देखिए ध्यान से, मान लो आप अपने घर से स्कूल चले, अपने घर से क्या चले बेटा, स्कूल, ये टाइम हो और ये स्पीड हो, क्या हो, स्पीड। मान लो आप अपने घर से कहाँ चले बेटा, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, घर से स्कूल चलो, अब यहाँ स्कूल पहुँच गए, किसी स्पीड से आप आए होंगे और किसी टाइम ऑफ इंटरवल में आप पहुँचे। ठीक है, अब आप स्कूल में बैठे रहे, आप स्कूल में बैठे रहे, सुबह मान लो 8 बजे आप स्कूल आए और 8 से 1 बजे तक स्कूल बैठे रहे, पढ़ाई वगैरह की, फिर वहाँ से आप घर चले। तो अब बैठे रहे, आपने आपने जब वहाँ बैठना शुरू किया तो आपका स्पीड ना तो बढ़ा ना तो घटा। भाई घर से स्कूल गए तो कुछ रफ्तार से गए होंगे आप, तो ये रफ्तार बता रहा है कि यहाँ पे ये रफ्तार से गए, यूनिफॉर्म जो भी हुआ। अब आप वहाँ बैठे, तो बैठा है तो टाइम देखो, टाइम बीत रहा है लेकिन ये आपकी स्पीड कुछ नहीं बता रही, इसलिए ऊपर नहीं ये ग्राफ ऐसे जाएगा। इसका मतलब हुआ कि टाइम की खपत तो हो रही है लेकिन उस बॉडी में कोई मोशन मूवमेंट नहीं हो रहा, तो ये वाला जो होता है इसी को कह देते हैं क्या, कांस्टेंट। क्लियर, फिर उसके बाद आप घर लौट आए तो ये ऐसे ग्राफ चल रहे हैं। ठीक है, तो हमें हमारा मकसद था इस चीज को समझना जिसमें टाइम तो चले, टाइम अपना स्पेंड हो रहा है, क्योंकि टाइम पे हमारा कंट्रोल नहीं है, टाइम स्पेंड हो रहा है लेकिन उस बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो वो होगा ये कांस्टेंट वाला चीज। ठीक है बेटा, क्लियर, कांस्टेंट। अब बीटी ग्राफ पे कहूं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब यहाँ एक लाइन बचा हमारा ये वाला, अब इसकी बात कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, इसका मतलब बहुत सिंपल है, मान लो इसी का यूज है बेटा, जब इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ग्राफिकल डिराइव करेंगे तो इसी का यूज है। मान लो ऐसे बता दीजिए, अब देखो इससे मैं कंपेयर करा रहा हूँ यहाँ से, लाइन ऐसे लाइन ऐसे,
इन दोनों का मतलब क्या है? मान लो स्पीड टाइम लगाते हैं, एक बाइक को मैंने देखा, एक बाइक खड़ी थी, मैंने जब उसको देखा तो खड़ी थी, ड्राइवर आया, स्टार्ट किया, बाइक को लेके गया। तो जब मैंने बाइक को ऑब्जर्व किया, कब से ऑब्जर्व किया? जब उसकी रफ्तार जीरो थी, जब उसकी रफ्तार क्या थी? जीरो। तो ये वाला ग्राफ देखो जीरो से चला है, ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट हुआ इसलिए ये ग्राफ पे आया है, मतलब जो ऑब्जर्वर है उसने इसको स्टार्टिंग से देखा। अच्छा, आप सड़क पे जब चलते हो या सड़क के किनारे आपका घर हो या कहीं भी आप देखते होगे, एक बाइक बहुत रफ्तार से जा रही है, तो आपने क्या किया? जब उस बाइक की आवाज़ सुनी, ऐसे देखा, तो जब आपने देखा बाइक ऑलरेडी चल रही थी ना, स्टार्टिंग रेस्ट से तो स्टार्ट नहीं किया, यहाँ से स्टार्ट करने का मतलब ही हो गया कि रेस्ट से स्टार्ट है। लेकिन जब दूसरी बाइक को जो बहुत रफ्तार से जा रही थी, जब उसकी आपने आवाज़ सुना तो आपने क्या देखा? ऑलरेडी बाइक के पास एक रफ्तार थी, अपनी अपनी एक स्पीड थी। तो ये रिप्रेजेंट करता है, मान लो वो जा रहा था 60 किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ मैंने दिया 60 किलोमीटर पर आवर। मैंने जब देखा बाइक को तो ऑलरेडी किसी रफ्तार में था, तो ये बताएगा कि ये बॉडी, इसका मतलब होगा कि ये बॉडी डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बट दिस लाइन रिप्रेजेंट्स बॉडी इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। यहाँ ये शो कर रहा है कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ और ये शो कर रहा है रेस्ट से स्टार्ट नहीं, कुछ इसमें बॉडी में रफ्तार था। क्लियर है? ये भी क्लियर हो गया? ठीक, अब तो आपने सीख लिया ये चीज भी। अब हम बात करते हैं बेटा ये दोनों कर्व की, ये दोनों कर्व, ठीक है। अब इन दोनों कर्व को समझने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ आपको। मान लो आपके पास दो पॉट हो, इस पॉट में ऐसे रखो, कोई बर्तन हो आपके पास, एक बर्तन ऐसे रखो बेटा और एक बर्तन ऐसे। आप बताइए वाटर किस वाले में फिलअप होगा? वाटर किस वाले में फिलअप होगा? इसमें कि इसमें? जाहिर सी बात है इसमें। तो वाटर इसमें फिलअप हो रहा है मतलब ये पॉजिटिव, और इसमें नहीं हो रहा है मतलब ये निगेटिव, ऐसे सेंस में आपको समझना है, ठीक है। तो होता है ना, सब कटोरा लेके भीख मांगते हैं, कटोरा होता है पॉट बर्तन, तो भीख ऐसे मांगोगे तब मिलेगा कि ऐसे मांगोगे तब मिलेगा? पॉजिटिव ऐसे मिलेगा, निगेटिव ऐसे। तो बहुत सिंपल सी बात है, चाहे आप उससे समझ लो चाहे इससे समझ लो। तो भिखारी भीख मांगते हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ स्टार्ट, तो क्या हो जाएगा? देखो दो ग्राफ बेटा हमारे पास, एक ग्राफ ऐसे जा रहा है और एक ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो ये पॉजिटिव सेंस बता रहा है, ये क्या बता रहा है? निगेटिव। सो सिंपल, तो ये वाला हो जाएगा देखो पॉजिटिव और ये वाला हो जाएगा निगेटिव। क्लियर? बहुत सिंपल सी बात। आप बताओ बीटी ग्राफ पे ये क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, सॉरी बीटी ग्राफ पे ये कर्व, बीटी ग्राफ पे ये कर्व है ना, तो दो लाइन जाएगा, तो पॉजिटिव जेड और ये क्या बता रहा है? निगेटिव जेड। तो और अच्छे से हम क्लियर कर सकते हैं कैसे? देखो अगर एक हमारे पास एस टी ग्राफ हो तो बताओ ये क्या बता रहा है, और हमारे पास फिर एस टी ग्राफ हो तो बताओ ये क्या बता रहा है। तो एस टी ग्राफ ये क्या बता रहा है? कल बताया एस टी ग्राफ, दो स्टेप नीचे एक्सेलरेशन, कैसा एक्सेलरेशन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये गया ना ऐसे, तो ये हुआ पॉजिटिव और ये हुआ निगेटिव, तो ये निगेटिव एक्सेलरेशन और ये क्या बता रहा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो अब बेटा आप बढ़िया से, इतने तरीके से आप बढ़िया से आइडेंटिफाई कर सकते हो सारे के सारे ग्राफ। आप बुक्स उठाना ना इनका और चैप्टर देखना, जहाँ ग्राफ स्टार्ट है तो आप ग्राफ को देख के, इस चीज़ को देख के तुरंत आइडेंटिफाई कर जाओगे कि सर ये वाला ग्राफ ये है। सबसे सिंपल मेथड मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन की बात। क्या होगी बेटा? आइडेंटिफिकेशन की बात। अब इसके कैलकुलेशन पे अगर हम आए तो कैलकुलेशन का भी बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल वे में, जो आप आराम से पूरा का पूरा ग्राफ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मान देते हैं, सिंपल का क्वेश्चन क्यों दे देते हैं कि यहाँ एक दिया हो बेटी ग्राफ, और ऐसा कुछ बना, ऐसा कुछ बना और मैं कुछ नाम नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आप ही के सामने बनाऊंगा, ऐसा कुछ दिखाओ
कुछ नंबर वगैरह यहाँ दिए हो मान लो, अभी मैं नंबर भी लिखूंगा। पहले आइडेंटिफाई करना है क्या करना है हमें, आइडेंटिफाई क्या करना है, क्या करना है। मान लो आपसे पूछा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, या आपसे पूछा एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। ये दो चीज़ आपसे पूछी जाती है, मैं क्वेश्चन बताता हूँ। तो पहले तो ये आइडिया होना चाहिए कि सर करना क्या है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, मैं यहाँ पर नंबर भी लिख देता तो आप करते क्या है ना। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा बेटा, जब ऊपर जाए, ऊपर मतलब वहाँ ऊपर नहीं, कौन सा ग्राफ है ये, बीटी ग्राफ, बीटी ग्राफ ये रहा, क्या रहा, बीटी ग्राफ ये रहा। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी पूछ रहा है, मतलब बीटी ग्राफ के ऊपर, जब ऊपर जाए तो एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया। और जब नीचे जाए तो क्या निकालेंगे, स्लोप। स्लोप क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे एक वीडियो पढ़ा है पूरा बेसिक 9th का, उसको जाके अच्छे से देखें, ठीक है, तो वहाँ से आपको बेटर समझ में आएगा और अच्छे से पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट उसमें बताया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे का मतलब समझ में आया आपको कि देखो बीटी ग्राफ दिया था, कौन सा ग्राफ दिया था, बीटी ग्राफ। अब डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस मतलब आप ऊपर की तरफ जाओगे, तो डिस्टेंस जब भी ऊपर की तरफ जाओगे आप, तो मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, जब डिस्टेंस पूछेगा तो क्या निकालोगे, एरिया। और बीटी ग्राफ एक्सेलरेशन पूछ रहा है, मतलब आप कहाँ जा रहे हो, नीचे की तरफ, तो क्या निकालोगे आप, स्लोप। एरिया निकालने का आपको आता है, ट्रेंगल अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आप एरिया निकाल के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। लेकिन अब आपको मैं स्लोप बता देता हूँ, स्लोप क्या होता है, छोटी सी बात जान लो सॉल्व करने के लिए। कोऑर्डिनेट दिया रहेगा बेटा, यहाँ कोऑर्डिनेट रहेगा x1 y1, और यहाँ कोऑर्डिनेट रहेगा x2 y2। घबराए मत, मैं अभी आपको स्लोप का फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्वेश्चन करके एक दिखाऊंगा, ठीक है। x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पर जो स्लोप का फॉर्मूला होगा बेटा, स्लोप का जो फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होगा हमारे स्लोप का क्या, फॉर्मूला। सिंपल। और ये जो स्लोप का फॉर्मूला है, स्लोप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको नीचे प्रीवियस वीडियो में पहले से बताते आ रहा हूँ, बढ़िया से दिया गया, तो उसको जाके देखें और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। तो अब इसको नोट कर रहे हैं, स्लोप का ये फॉर्मूला रहा। अब ये कैसे हम फाइंड करते हैं मैं वहाँ पर बता रहा हूँ, नंबर देखिए, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अब करना क्या है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यही है, अब हम चल रहे हैं इसको सॉल्व करने, ठीक है बेटा। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि बीटी ग्राफ पर टाइम दिया है इन सेकेंड, इसमें दिया बेटा सेकेंड में, और वेलोसिटी दी है इन मीटर पर सेकेंड में, इसमें दी है वेलोसिटी है स्पीड किसमें दी है, मीटर पर सेकेंड में। ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा एक्स, देखिए कह रहा हूँ, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, क्लियर। मान लो यहाँ हो 0 और ये हो हमारे पास 4 क्या मीटर पर सेकेंड में दिया, तो ये अंडरस्टूड है कि ये 4 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है बेटा। और ये दिया हमारे पास 4 क्या आ जाएगा इन सेकंड में, टाइम है ये तो सेकंड में है। तो अब आपसे कह रहा है कि बताइए डिस्टेंस कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो हम डिस्टेंस के लिए जानते हैं, अब बीटी ग्राफ दिया है और उसमें क्या पूछा जा रहा है बेटा, डिस्टेंस। अब बताइए कैसे बताओगे आप, क्या निकालना है, बीटी ग्राफ है, क्या निकालना है हमें, डिस्टेंस। अब जब डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, एरिया निकालोगे। जब एरिया निकालोगे तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रेपेजियम भी बनाया जा सकता था, रेक्टेंगल भी, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है यहाँ दे सकता है वो ग्राफ में, और आपसे पूछ लेगा। तो पहले आइडेंटिफाई करें, तो डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस मतलब बीटी ग्राफ में एक स्टेप ऊपर जाओगे तब डिस्टेंस मिलेगा, तो डिस्टेंस के लिए हमें एरिया निकालना है। तो एरिया का क्या मिलता है फॉर्मूला बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है, ये रहा बेस हमारा ट्रायंगल का, कितना हो जाएगा 4 इंटू हाइट, ये रहा हाइट, कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 मीटर आंसर आता है, बहुत सिंपल। ठीक, जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर आपको यहाँ दिख रहा है उसी का एरिया निकाल देता हूँ। ये हो गया आपका डिस्टेंस, तो सिंपल, कुछ नहीं करना। अब कह रहा है एक्सेलरेशन बताओ, क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन बताओ। तो बीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन मतलब एक स्टेप नीचे, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है हमें, स्लोप निकालना। जब नीचे आओगे स्लोप, तो स्लोप हमें पता है, हमने आपको बताया। अब देखो कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे x1 y1 x2 y2। इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, कि अब देखो यहाँ पर स्लोप दो अलग अलग निकलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्लोप
ये लाइन जो है इसका अलग स्लोप निकलेगा और इसका अलग स्लोप निकलेगा, ठीक है, इसका अलग स्लोप और इसका अलग स्लोप। अब डिपेंड करता है कि क्या पूछ रहा है, टोटल का पूछ रहा है कि यहीं तक का पूछ रहा है। मैं तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाया है। अगर आपसे देखो पूरा मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपसे टोटल पूछता तो दोनों निकाल के ऐड कर दो, इसका अलग निकालो इसका अलग निकालो ऐड कर दो। अगर आपसे पूछता कि सिर्फ यहाँ तक का बताओ, अगर ये पॉइंट होता O, ये होता A और ये होता पॉइंट क्या B, तो आराम से कह सकते हैं। अभी आपसे पूछता एक्सेलरेशन बताओ O से A के बीच का, एक्सेलरेशन बताओ A से B के बीच का, ठीक है। तो चलो एक्सेलरेशन बताओ A1 बताओ आप O से कहाँ तक का, A तक का, फिर एक्सेलरेशन बताओ आप कहाँ से A से B तक का, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। टोटल भी पूछ सकता है, टोटल करने के लिए ये निकालो ये निकालो ऐड कर दो, सिंपल। तो चलिए हम पूरा करके देखते हैं। अब हमारे पास है, तो सर ये स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप एक लाइन का होगा x1 y1, तो यहाँ x1 y1 का मतलब समझो, x1 y1 का यहाँ मतलब क्या होगा, देखिए x1, तो इस वाले पॉइंट पे x1 इस तरफ हमें बढ़ना है, x एक्सिस इधर है, तो इस वाले पॉइंट पे x1 कितना 0, कॉमा y मतलब इधर बढ़ना है, तो यहाँ कुछ बड़ा नहीं इसी पॉइंट का है, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ y1 मतलब क्या हो जाएगा 0, 0, ठीक है। हाँ एक चीज याद रखें कि अगर आप यहाँ का निकालें, चाहे इस पॉइंट का निकालें, यहाँ से लेके कहीं तक का भी, अगर आपसे यहाँ का पूछ ले या यहाँ का पूछ ले, यहाँ का कहीं का भी पूछे, आप यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ करोगे और एंडिंग यहाँ, तो जो पूरे का आएगा क्या, जो पूरे का क्या आएगा स्लोप, वही यहाँ का भी होगा, वही यहाँ का भी, वही यहाँ का भी, तो वो आपको इलेवन वगैरह में मिलेगा। अभी यहाँ की टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो अगर आप यहाँ से भी चल सकते हैं या कोई दूसरा फिगर होता, तो ये जो निकालोगे यहाँ का ना हाफ का, तो हाफ का निकालोगे बेटा, हाफ का आपसे पूछा कि बताइए यहाँ का क्या होगा, कोई भी पॉइंट पूछता हाफ का यहाँ का क्या होगा, तब आप स्लोप यहाँ से यहाँ तक का नहीं देते, कहाँ से कहाँ तक करते हैं, यहाँ x1 y1 और x2 y2 यहाँ जो निकालते हो वही इसका भी सेम आंसर आता है, ठीक है। क्योंकि बॉडी हम पूछ रहे हैं कि एक्सेलरेट, प्रैक्टिकली सोच के देखो क्या कह रहा है बीटी ग्राफ को, कि बॉडी एक्सेलरेट कितना करी है यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म में जो यहाँ किया होगा एक्सेलरेट वही यहाँ किया होगा, वही यहाँ किया होगा वहीं। तो चलिए चलते फिर से, अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ का हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट का x2 कैसे निकलेगा, इस पॉइंट का x2 तो ऐसे ही आएगा, ये ट्रायंगल हो, ये 0 4 3 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब देखिए x पे कितना चला, x2 x पे कितना चला, देखिए x पे कितना चला है वो 2, ये x लोगे x2 कितना है हमारे पास 2, कॉमा y2 मतलब इधर चला, तो यहाँ पर 4 है, तो ये वाला पॉइंट का y2 क्या हो जाएगा 4, y मतलब इस पे चलना है, x मतलब इस पे चलना है, 2, 4। अगर O से A तक का मैं बात करूं, वो स्लोप निकालूं, तो स्लोप कैसे आ जाएगा, फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1, y2 मतलब 4 माइनस y1 कितना 0 अपॉन 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। ऐसे निकल गया हमारा O से A तक का। अब बात करते हैं A से B तक का। जब A से B तक का आपसे पूछेगा तो आप इसको क्या मान लोगे, इस वाले टर्म को आपको मान लेना है क्या x1 y1, और इस वाले टर्म को मान लोगे आप x2 y2, क्लियर बेटा। चलिए x2 y2 निकालते हैं और देख लेते हैं, x2 y2, तो x2 कितना है, x2 x पे चलेगा कहाँ 4, x2 आ गया हमारे पास कितना बेटा 4, कॉमा y2, यहाँ पर y2 पूछा तो ऊपर तो कुछ बॉडी नहीं, y2 कितना हो जाएगा 0, और हमें x1 y1 इसको मान ही दिए, क्योंकि यहाँ का निकालो तो x1 कितना आएगा, x कितना चला y1 कितना आएगा y2 4। यहाँ पर अगर हम स्लोप निकालें और इसकी बात करें तो नोट कर देना 2 आया है, यहाँ निकाल देना, इसको नोट कर देना, गलत कर देना, तो ये निकाल देना, इसका कितना आ जाएगा बेटा A से B तक का y2 माइनस y1,
y2 0 माइनस y1 4 अपॉन क्या है फॉर्मूला x2 क्या है 4 माइनस x1 कितना है बेटा हमारे पास 2, कितना रहेगा -4/2, मतलब हमारा आंसर आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अभी मैंने पीछे बताया था कि आइडेंटिफाई करें बीटी ग्राफ पे ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है, बीटी ग्राफ पे ये स्ट्रेट लाइन क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, ये भी एक्सेलरेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। देखो ये आया है पॉजिटिव में और ये आया है किसमें बेटा, निगेटिव। क्लियर हो गया? तो आप अपने बुक्स में जाएं, अच्छे से देखें, तो आप इस बेसिस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं अच्छे से। तो ध्यान रखें, यहाँ ट्रायंगल मैंने बनाया, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप देके आपको पूछ लेगा, अगर आपको ये पूरा आइडिया है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।